आज हम लोग यूनिट 3 मल्टीपल्स एंड फैक्टर चैप्टर का वर्कशीट 6 करेंगे। वर्कशीट 6 में फाइंड द कॉमन फैक्टर इन ईच केसेस। अभी तक आप लोगों ने फैक्टर के बारे में जाना, फैक्टर कैसे निकालते हैं। इस टाइप से इनका फैक्टर निकाल के हम लोग वहाँ कॉमन उनका अलग करेंगे। फैक्टर ऑफ 10 एंड 15 तो कैसे निकालेंगे। फैक्टर ऑफ 10 शुरुआत करते हैं हम लोग 1 से, तो 1 से ये कम्प्लीटली डिवाइड कितनी टाइम्स में हो सकता है, तो 10 टाइम्स में। तो हम डायरेक्टली हम कैसे निकालते हैं, हम दिखाते हैं आपको। 1 10 जा 10 हुआ, तो 1 भी इसके फैक्टर हुए और 10 भी हुए। इसके बीच का नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या 10 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। कितने टाइम में, तो 5 टाइम में। तो 5 भी इसका फैक्टर हुआ। तो इसके फैक्टर और 3 से तो नहीं हो सकते, 4 से हो नहीं सकते। तो यही हमारा 4 फैक्टर हुए, 1 2 5 एंड 10। सेम फैक्टर ऑफ 15 सॉल्व करेंगे, 1 से शुरुआत करेंगे, तो 1 इसका फैक्टर हुआ और 15 तो फैक्टर होगा ही। नेक्स्ट 2 से नहीं डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 के टेबल में कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में। तो 3 5 जा 15। और किसी और टेबल में दिख नहीं रहा है, 4 5 के टेबल में आता है, 3 टाइम्स में। रिपीट नहीं करना है उसको, 3 और 5 ऑलरेडी इसके फैक्टर हो गए हैं। तो ये इसके फैक्टर हुए। अब क्या करना है हमें, कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 12 15 का अलग करना है। तो कॉमन क्या क्या हो गए, 1 हो गए एंड 5 हो गए। तो 1 सबके लिए कॉमन निकलेगा आपका, और नेक्स्ट 5 इसका 2 कॉमन फैक्टर में मालूम है। तो इस टाइप से सभी क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। बी 5 10 एंड 25 का फैक्टर हमें लिखना है। फैक्टर ऑफ 5 क्या क्या हो सकते हैं, फैक्टर 5 का 1 ही होंगे, और 5 खुद अकेला नंबर खुद का फैक्टर होगा, इसके बीच का कोई भी नंबर नहीं होगा। तो ये इसके 2 फैक्टर होंगे। 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो 1 कॉमन है, 2 से भी डिवाइड होता है कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। तो 2 और 5 भी हुए और कोई नहीं। तो 10 इसके नंबर खुद का नंबर भी इसका फैक्टर कहलाया। तो 1 2 5 एंड 10 आर द फैक्टर ऑफ 10। फिर फैक्टर ऑफ 25, 1 तो कॉमन रहेगा, 2 से डिवाइड नहीं होंगे, 3 से भी नहीं होंगे, फिर 5 4 से भी नहीं, और फिर 5 से डिवाइड हो सकते हैं, वो 5 टाइम में। तो 5 एक ही बार लिखेंगे, 5 इसका फैक्टर हुआ। फिर और क्या हो सकता है, फिर डायरेक्ट 25 हो सकता है। तो 1 5 और 25 इसके फैक्टर कहलाएंगे। किसी और नंबर से ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये 3 फैक्टर निकले। तो कॉमन हमें अलग करना है। कॉमन क्या हुआ, 1 कॉमन रहा और एक 5, ये तीनों में अवेलेबल है। तो 1 एंड 5 आर द कॉमन फैक्टर। फिर नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। फैक्टर ऑफ 12, 1 2 से डिवाइड होंगे कितने, फिर 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 6 से, और 12 तो इसका खुद का नंबर रहेगा ही फैक्टर। फिर 18 1 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 5 से नहीं होगा, 6 से हो सकता है, 7 8 9 से हो सकता है, और 18 इसका फैक्टर होगा। फिर कॉमन फैक्टर अलग करेंगे 12 और 18 का। तो 1 2 3 6 ये इसके कॉमन फैक्टर होंगे। 1 2 3 एंड 6 ये इसके कॉमन फैक्टर हुए। नेक्स्ट 21 एंड 30। फैक्टर ऑफ 21 लिखेंगे, 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो सकता है कितने टाइम में, तो 7 टाइम में। तो 7 भी इसका फैक्टर हुआ। 4 से नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं हो सकता, 6 से भी नहीं हो सकता, 7 ले चुके हैं, और फिर ये 21 इसका फैक्टर हुआ। तो 1 3 7 एंड 21। फैक्टर ऑफ 30 में 1 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से, 4 से नहीं होगा, 5 से हो सकता है, 6 से डिवाइड होंगे, फिर 10 15 एंड 30।
ये सारे इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। तो कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन क्या है, 1 दिख रहा है, 3 और कोई भी नंबर जो दोनों में अवेलेबल नहीं है, यही 2 नंबर दिख रहे हैं, 1 और 3 इसके कॉमन फैक्टर हो गए। क्वेश्चन नंबर ई 9, 24 एंड 27 इनका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर ऑफ 9 क्या होंगे, 1 3 से डिवाइड हो सकते हैं और 9, बस यही 3 इसके फैक्टर होंगे। फैक्टर ऑफ 24 1, फिर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से हो सकते हैं 6 टाइम में, तो 4 एंड 6 8, 8 3 जा 24 एंड 12 2 जा 24, 12 हो गए फैक्टर एंड 24, तो ये इनके फैक्टर हो गए। फैक्टर ऑफ 27 1 से डिवाइड हो सकते हैं, फिर 3 से, फिर 9, फिर 27, ये इनके फैक्टर होंगे। कॉमन ढूंढेंगे, तीनों में जो कॉमन है 1 तो कॉमन रहेगा ही, फिर दूसरा नंबर 3 दिख रहा है, तो 1 और 3 ये 2 कॉमन थे इनके। नेक्स्ट 14, 17 एंड 22 इनका फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर ऑफ 14 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से, 7 से एंड 14, ये 4 इसके फैक्टर हुए। फैक्टर ऑफ 17 1 से तो डिवाइड हो सकता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है इसलिए, और सेकेंड नंबर जो है 17 ये खुद से डिवाइड हो सकता है, बस 2 ही इसके फैक्टर होंगे। फैक्टर ऑफ 22 1 2 से डिवाइड हो सकते हैं 11 टाइम में, और 22 बस यही नंबरों से, 4 नंबर से इनका फैक्टर हुए, यही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। तो कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ही दिख रहा है जो तीनों में अवेलेबल है, तो इनका कॉमन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें HCF क्या है, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कहलाता है। अभी तक हम लोगों ने जो फैक्टर निकाला है उनमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो उसका HCF कहलाएगा। सिंपल समझे तो HCF निकालने के लिए इन कॉमन नंबरों में से जो हाईएस्ट नंबर होगा वो उसका HCF कहलाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज दिया गया है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे HCF फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर में HCF निकालना है 20 और 30 का। फर्स्ट है 20 एंड 30, तो फैक्टर ऑफ 20 लिखे 1 2 4 5 10 एंड 20, इन सभी नंबरों से वो डिवाइड हो सकता है इसलिए ये सारे इसके फैक्टर हुए। सेम फैक्टर ऑफ 30 में 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से, 3 5 6 10 15 एंड 30, ये सारे इसके फैक्टर हुए। पहले तो कॉमन फैक्टर अलग करेंगे हम लोग। कॉमन क्या क्या है, 1 है, 2 है, 5 है और 10, ये 4 फैक्टर दिख रहे हैं। अब फैक्टर कॉमन जो भी निकलेगा उसमें से मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर होगा या हाईएस्ट नंबर जो नंबर कहलाएगा वो HCF कहलाएगा। इसमें ध्यान से देने वाली चीज़ है कि कोई भी फैक्टर आपका छूटना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई नंबर ऐसा हो और फैक्टर एक में अवेलेबल दूसरा में अवेलेबल ना हो तो HCF आपका गलत हो सकता है। इसलिए फैक्टर सारे केयरफुली उसका सबका होना चाहिए, तभी जाके हाईएस्ट नंबर हमको ढूंढना है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन 19 और 38, फैक्टर ऑफ 19 लिखे। 19 चूँकि प्राइम नंबर है इसलिए इसका 1 होगा और नंबर खुद का नंबर 19 इसका फैक्टर होगा। फैक्टर ऑफ 38 में 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से, 19 से और 38। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या निकले, 1 और 90। तो HCF क्या कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 19, तो इसका 19 आंसर होगा। सी में 16 और 28, तो फैक्टर ऑफ 16 लिखे 1 2 4 8 और 16, ये इसके फैक्टर हैं। फैक्टर ऑफ 28 में 1 2 4 7 14 एंड 28, ये इसके फैक्टर हुए। कॉमन फैक्टर अलग करेंगे, 1
2 एंड 4, यही 3 नंबर दिख रहे हैं। तो HCF क्या कहलाएगा? जो हाईएस्ट है 4, इसका HCF 4 कहलाएगा। नेक्स्ट D, 25 एंड 35 का फैक्टर हम लोग निकालते हुए HCF फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर ऑफ 25 क्या है? 1, 5 और 25। फैक्टर ऑफ 35 1, 5, 7 एंड 35। इनमें से कॉमन अलग करेंगे तो 1 और 5 दिख रहा है। तो 1, 5 में हाईएस्ट क्या है? 5, तो 5 इसका HCF कहलाएगा। E का 10, 16 और 23 का फैक्टर HCF निकालेंगे। तो फैक्टर ऑफ 10 लिखेंगे 1, 2, 5 एंड 10। 16 का फैक्टर लिखेंगे 1, 2, 4, 8 एंड 16। फैक्टर ऑफ 23 में 1 और 23 है, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है, तो इसका 1 फैक्टर होगा और खुद नंबर 23 होगा। तो कॉमन क्या निकल रहा है मेरे पास? केवल 1 आ रहा है और कोई नंबर कॉमन तीनों में अवेलेबल नहीं है, इसलिए फैक्ट कॉमन इसका 1 आएगा। तो HCF क्या कहलाएगा इसका? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन F का फैक्टर HCF निकालना है किसका? 20, 30 एंड 40 का। फैक्टर ऑफ 20 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20 आर द फैक्टर। फैक्टर ऑफ 30 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। फैक्टर ऑफ 40 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 एंड 40। ये इसके फैक्टर हुए। तो जो तीनों में अवेलेबल है उसको अलग करेंगे। 1 कॉमन हुआ, 2 हुआ कॉमन, 5 कॉमन है और 10, ये तीनों में अवेलेबल है। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है हमें? 10, तो HCF कहलाएगा इसका 10। क्वेश्चन नंबर G, 9, 12 और 15 का HCF निकालेंगे। तो फैक्टर ऑफ 9 लिखेंगे 1, 3, 9। फैक्टर ऑफ 12 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। फैक्टर ऑफ 15 तो 1, 3, 5 एंड 15। कॉमन फैक्टर अलग करेंगे। 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 और 3 तीनों में अवेलेबल है, तो 1 और 3 कॉमन फैक्टर हुए। HCF क्या कहलाएगा? जो हाईएस्ट कॉमन है, तो 3 इसका HCF कहलाएगा। G के बाद H, 12, 16 एंड 20। 12 का फैक्टर लिखे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। फैक्टर ऑफ 16 लिखे 1, 2, 4, 8 एंड 16। एंड फैक्टर ऑफ 20 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। कॉमन फैक्टर क्या हुए? अलग किए 1, 2 एंड 4। ये 3 फैक्टर जो है सो कॉमन है, तीनों में अवेलेबल है। तो HCF क्या कहलाएगा? जो हाईएस्ट नंबर है वो HCF कहलाएगा, मतलब 4 इसका HCF कहलाएगा। नेक्स्ट 8, 24 एंड 36। फैक्टर ऑफ 8 1, 2, 4 एंड 8। फैक्टर ऑफ 24 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। फैक्टर ऑफ 36 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36 आर द फैक्टर ऑफ 36। कॉमन फैक्टर क्या हुए? 1 सब में कॉमन रहेगा, फिर 2 भी है इसमें कॉमन, और फिर 4 दिख रहा है कॉमन। इसके अलावा और कोई नहीं दिख रहा है। तो हाईएस्ट नंबर 4 है, इसलिए HCF इसका 4 कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर J, 5, 25 एंड 35। फैक्टर 5 लिखेंगे। 5 का 1 और 5 ही होगा इसका फैक्टर, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है। फैक्टर ऑफ 25 1, 5 एंड 25। फैक्टर ऑफ 35 1, 5, 7 एंड 35। कॉमन क्या हुए? 1 कॉमन हुए और 5 इसका कॉमन दिख रहा है। तो हाईएस्ट नंबर है 5, तो HCF इसका भी 5 कहलाएंगे। K, 12, 20 और 60, इसका HCF निकालेंगे। पहले फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर ऑफ 12 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये 12 फैक्टर हुए। फैक्टर ऑफ 20 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। फैक्टर ऑफ 60 1, 2, 3, 4, 5, 12,
15, 20, 30 एंड 60, ये इसके फैक्टर हुए। कॉमन फैक्टर अलग करेंगे तो 1 सब में कॉमन है, 2 भी कॉमन है और एक 4 इसमें कॉमन है। तो 1, 2 और 4 कॉमन फैक्टर है। इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 4, तो HCF भी 4 कहलाएगा। तो इस टाइप से वर्कशीट 6 यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लिए।